हेलो दो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज जो चलता है रोशन सर के द्वारा, उसका डिस्कशन हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। भारत के संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है। मतलब कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ये मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नहीं, ये गलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एक का हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति को तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषित किया था। क्या घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा ए, सिपाही विद्रोह ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषित किया था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सोवियत रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार को समक्ष रखी। तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जो 8 डिग्री 4 से 37 उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की कितनी दूरी है। मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका हो जाए 3214 किलोमीटर, 3214। और पूरब से पश्चिम अगर पूछेगा तो 2933 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया है कि राज्य आय एवं प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानताओं को समाप्त करे। किस में किया गया है? तो ये 44वां संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है? भारतीय सिविल सेवाओं का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ये सही है दोस्तों आपका। 1853 में सिविल सेवाओं हेतु प्रतियोक्षा अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होने लगा। ये भी सही है। 1863 में प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी है बने। नहीं दोस्तों, ये गलती है, सत्येंद्रनाथ टैगोर बना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम के क्षेत्र तक किन चट्टानों का विस्तार है। तो ये चट्टान हो जाएगा बिंद चट्टान, बिंद हो जाएगा। देखिए, चट्टाने का क्रम हो जाएगा आपको दोस्तों ADKV। आर्कियन फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद होगा धारवाड़, उसका कुडप्पा, उसके बाद बिंद होगा। ऐसे क्रम आपसे पूछा जाता था। ADKV आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, अठामहाठनानी बुद्ध से जुड़े हुए 8 महान स्थान में किन स्थान पर भगवान बुद्ध ने एक पागल हाथी को बस में किया था। तो ये आपका राजगीर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सही है दोस्तों। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सही है दोस्तों। 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया 11वां, जो 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए प्राथमिक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो कौन सा इसमें गलत है? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, सब सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता एलन ऑक्टिवियन हुम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों आपको। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पद पर रहकर वे भारतीयों का सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, डंडका रन का पठार विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो इसका हो जाएगा विस्तार उड़ीसा में है, आपका क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश में है, लेकिन झारखंड में नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मध्य प्रदेश भी ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि ये बगल का राज्य का दिया रहता है, तो इस मध्य प्रदेश और झारखंड में भी नहीं है। पॉकेट वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका गलत हो जाएगा दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन 14 का हो जाएगा ये, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न लेने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये सही है आपका। पॉकेट वीटो के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा है। सही है दोस्तों आपका। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये गलती है आपका। तो आंसर हो जाएगा 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन डॉन सोसाइटी किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों? तो 15 को हो जाए विद्यार्थियों के द्वारा। किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा। बिहार का कोसोस कहा जाने वाला कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 730 किलोमीटर। 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा नहीं जारी की? तो नवजीवन किया, यंग इंडिया किया, हरिजन की, लेकिन हिंदू नहीं की। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष मानसून के पूर्वानुमान एवं सटीकता के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया? कब किया? तो अप्रैल 2012। उसके बाद रमज़ान के पवित्र महीने में होने वाले सेहरी और तथा इफ्तार के संबंध में कौन सा एक सही है? सुबह के नाश्ते को सेहरी कहते सही है और शाम को नाश्ते को इफ्तार कहते हैं, ये सही है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वो, तो इसका हो जाएगा 21 का हो जाएगा बी दोस्तों, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, ये होगा और ये इससे गलती है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के उपरांत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने अपना नेता किसे चुना? तो यशपाल को चुना। 23 नंबर क्वेश्चन, लाह के कीटों का पालन होता है दोस्तों। तो इसका हो जाए पायस एवं कुसुम के पौधे से। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के अपने पद पर बना रहता है? किसका? तो दोनों का हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चीन वांग सही है, मिस्र फराओ सही है, मेसोपोटामिया ये पतेसी ये भी सही है। तो इनमें से ये डी हो जाएगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नंदा देवी उत्तराखंड सही है, नोकरेक मेघालय सही है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल से है, मन्नार की खाड़ी गलती है। ये होगा आपका तमिलनाडु में, होगा तमिलनाडु में।
27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किसने उठाई थी? तो ये हो जाएगा शौकत अली। शौकत अली। तांबा का उत्पादन के मुख्य रूप से होता है, तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये सभी जगह होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल्दी जल्दी इसीलिए कहते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, और ज़्यादा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं करते क्योंकि सिर्फ आप क्वेश्चन जो देखेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए और बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, 31, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम किस देश की राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में खोंगजोम मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में शामिल होता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, महाधिवक्ता, सभी में होता है दोस्तों। 32, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो 32 है। 32, जौनपुर में स्वतंत्रता की नींव इब्राहिम शाह सरकी ने सरकी राजवंश के रूप में रखी थी। सही है। जौनपुर के सरकी सुल्तान कला एवं संगीत के घोर विरोध थे। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका नहीं, केवल एक सही था, ये दोनों गलत है, दोनों गलत हैं, एक सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है। तो ये सही है दोस्तों। सीमेंट उत्पादक और उपयोग दोनों की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? तो गलत के बारे में पूछा जा रहा है। भारत संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की कोई प्रावधान नहीं है, यही गलती है दोस्तों। सही एक ए होगा इसका आंसर। 35, सल्तनत काल में कौन सा कर केवल धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता? ज़कात। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर कितना है? तो ये 1880 180 1551। एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसे रखा जाता है जेल में, लेकिन कुछ देर के लिए 24 घंटे पुलिस रखा, लेकिन रखा जाता है जेल में। तो ये हो जाएगा आंसर, कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं रखिएगा। पुर्तगाली यात्री लेखक नुनीज के अनुसार विजयलय साम्राज्य की महिलाओं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में निपुण थी, मतलब निपुण थी? तो इसमें कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी, तीनों में। तो डी हो जाएगा 38 का डी। भारत में काली कपासी मृदा संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो इसका हो जाए ज्वालामुखी चट्टान से हुई अपक्षयन। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा, झारखंड में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति समुदाय मुंडा की भाषा क्या है? तो हो है। मुंडा की भाषा क्या है? हो है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा, जो राजस्थान में है। सोडोवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच में हुआ था। नेपोलियन ने किस वर्ष फ्रांस सम्राट बना? 1804 में। किसने कहा है कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन, उद्देश्यों एवं
आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है। यदि यह उन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो वह जनता को नीचे गिराता है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिन अनुबंधों के पीछे तलवार या कानून की शक्ति नहीं है वो केवल शब्दों की तरह है। जिनके पास मनुष्य की सुरक्षा हेतु कोई बल नहीं है वो व्यक्ति किनके है? किनके है दोस्तों? तो ये थॉमस हॉब्स। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1866 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो अयूब खान। निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? कौन सा है भीतरी ग्रह? तो सूर्य क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह को कहते हैं। 48 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ के जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? कौन सा है? तो ज्वालामुखी। उसके बाद दोस्तों 49 है, उत्तमाशा अंतरीप सामुद्रिक मार्ग कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा अंध महासागर। बोनालू पर्वत कहाँ है? बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस तरह आपका आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको सभी एग्ज़ाम में, चाहे बिहार पुलिस दरोगा, बिहार SSC, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।